इस बात पर कोई शक नहीं कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन एक हाउसवाइफ़ के लिए ये चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि सहरी और इफ्तारी की तैयारी, घर सँभालना, हर चीज़ को मैनेज करना और वक़्त पर सब करना, साथ इबादत भी करना, इन सब को मैनेज करना हम औरतों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आती खाने की तैयारी करें, इफ्तारी में क्या बनाएँ, साथ-साथ इबादत पर भी तवज्जो दें। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी शेयरिंग करूँगी कि एक हाउसवाइफ़ कैसे अपने घर को मैनेज करे और साथ इबादत भी करे और वक़्त पर सब काम कैसे मुकम्मल करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक-ठाक, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, ठीक हूँ। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट किया। अक्सर ऐसा होता है कि काम करने और कुछ पकाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। रोज़ की एक जैसी रूटीन, काम का बर्डन, उसकी वजह से कुछ लेज़ी सा फ़ील हो रहा होता है रमज़ान में ख़ास तौर पर। इसके लिए मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपीरियंस की हुई बातें शेयर करूँगी। तो सुबह उठने के बाद मैंने एज़ यूजुअल रूम की सफाई की, रूम को क्लीन किया। आप जितने मर्ज़ी कामों से भागो या स्केड्यूल बनाओ, घर के काम ऐसी चीज़ हैं जो हमने हर हाल में करने होते हैं। अक्सर रमज़ान में मैं ऐसे काम नहीं करती जो बहुत थका देने वाले हों, लेकिन जब एक ही रूम हो तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर साफ़ ना हो तो बहुत बुरी वाइब आ रही होती हैं। इसके बाद मैंने ज़ोर की नमाज़ अदा की, कुरान पढ़ा। अच्छा, रोज़े के बाद ना हम औरतें सब काम कर रही होती हैं तो इंसान को गुस्सा आ रहा होता है। कुछ रमज़ान में एक तो नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो दूसरा काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करें। जैसे पहले अशरे की दुआ है, या यूं या कयूम रहमतिका अस्तगीथु, यही पढ़ती रहा करें। तो इससे ये होगा कि हम बिज़ी भी रहेंगी और हमारा माइंड जो है वो उस साइड पे जाएगा ही नहीं कि हमें गुस्सा आए या हम चिड़चिड़ापन हम में आए। अच्छा, इफ्तारी का काम जो है ना, मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि इफ्तारी तक काम हुआ पड़ा हो और एकदम से सारा काम जो ऊपर आ जाता है, जब बर्डन हो जाता है तो उससे ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो एक-एक काम करके आहिस्ता-आहिस्ता मैं करती हूँ तो इससे थकावट भी नहीं होती और इफ्तारी के टाइम तक काम कंप्लीट हो जाता है। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने सालन जिस दिन बनाना हो, मैं सालन स्टार्ट कर देती हूँ नमाज़ के बाद बनाना, और साथ अगर कोई चाट बनाना हो या दही भल्ले बनाने हो तो साथ आलू बॉयल करना भी साथ रख देती हूँ। शरबत बनाना हो तो दोपहर में बना के रख देती हूँ फ्रिज में। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता काम थोड़े-थोड़े मैं करने शुरू कर देती हूँ। तो मैंने दोपहर में सालन बनाया। अब मैं सालन इस तरह बनाती हूँ कि अगर एक दिन सालन बनाया तो दूसरे दिन वही सालन पुलाव में यूज़ कर लेती हूँ या दूसरे दिन वही सालन खा लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे मैं सालन नहीं बनाती, इससे मेरे टाइम की बचत हो जाती है। सहरी में एक ही रूटीन होती है, पराठा और साथ जो मेरा सालन रात का बचा हुआ होता है उसके साथ दही ले ली और देसी घी जो है वो ले लिया और साथ चाय। तो सहरी में मेरी नॉर्मली डेली बेसिस पे ये रूटीन होती है। इफ्तारी में अगर मैं चाट बना दूँ या दही बड़े बना दूँ तो फिर मैं पकौड़े नहीं बनाती, और अगर पकौड़े बना दूँ तो मैं चाट नहीं बनाती। तो इस तरह ये होता है कि मैं चीज़ें बना भी लेती हूँ, टाइम भी बच जाता है और मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। एक चीज़ डेली बेसिस पे बनाती हूँ और दूसरे तीसरे दिन मेरा ये रूटीन होती है कि इफ्तारी में मैं रोटी और सालन जो है वो बनाती हूँ कि इफ्तारी में ही रोटी सालन खा लिया जाए, ताकि यह है कि ज़्यादा वीकनेस ही ना हो, क्योंकि है बाकी चीज़ें खाने की वजह से रोटी हम नहीं खा सकते, लेकिन हमारी बॉडी को रोटी की भी ज़रूरत होती है, खाने की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं रोटी सालन भी कभी इफ्तारी में दूसरे तीसरे दिन ऐसी रूटीन बनती हूँ कि बाकी चीज़ों को कम कर देती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं बनाती, तो सालन रोटी के साथ इफ्तारी करती हूँ। स्पेशल डिशेज़ या जिन जो टाइम कंज्यूमिंग डिशेज़ होती हैं वो मैं रोज़ नहीं बनाती, डेली बेसिस पे नहीं बनाती, वो मैं कभी कभार वीक में 1 या 2 बार बना लेती हूँ, ताकि ये है कि उससे हमारा टाइम भी बच जाए, क्योंकि स्पेशल चीज़ें बनाने पे हमारा टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए रमज़ान में ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें सिंपल तरीके से, जो सिंपल हमारी टिप्स होती हैं, जो सिंपल हमारे खाने होते हैं, मैं उस तरीके से खाने बनाती हूँ, और बाकी जो स्पेशल डिशेज़ हैं वो मैं वीक में 1 या 2 बार बना लेती हूँ। अच्छा, एक और टिप है कि अगर आपकी ज़्यादा फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो आपने ज़ाहिर बात है जब सहरी बनानी हो तो ज़्यादा लोगों की बनानी हो तो वो ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप ज़्यादा आधे से ज़्यादा काम जो है वो रात को करके सोया करें। अब जिस तरह मेरी रूटीन बनी हुई है कि मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ, किचन समेट के सोती हूँ, आधा काम रात को करके सोती हूँ, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन जो है वो साफ़-सुथरा मिलेगा, तो काम करने में भी आसानी होगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप भी इस तरह करें कि रात को आधे से ज़्यादा काम करके सोया करें, ताकि सुबह आपको, रात को सारी रात नहीं तो टेंशन रहती है कि सुबह उठना है, काम बहुत ज़्यादा होगा, कैसे होगा, टाइम पे मैं उठ पाऊँगी कि नहीं। तो अगर आपने रात को काम किया हो तो आप रिलैक्स होके सो सकते हैं और सुबह उठ के आपको काम का इतना बर्डन नहीं होगा, आप ईज़िली आसानी से काम कर लेंगे। तो अब जिस तरह मैं अब इफ्तारी का काम है तो दिन दोपहर में शुरू कर देती हूँ, तो अगर आप इफ्तारी का काम करेंगी, काम करना होगा तो वो भी आप दोपहर में आधा काम कर लिया करें। जिस तरह मैं आटा वगैरह या सालन बनाना हो तो मैं दोपहर में वो कर लेती हूँ, जिस काम इफ्तारी में मुझे इतना बर्डन, क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होता है तो
वीकनेस इतनी हो रही होती है कि काम नहीं ज़्यादा कर सकते। पकौड़े फ्राई करने हो तो वो काम हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। तो मैं जैसे-जैसे काम करती हूँ, मैं साथ-साथ जिस तरह अब आटा गूँधा है या मैंने सालन बनाया, तो मैं साथ-साथ वो जगह साफ़ कर लेती हूँ। इससे आपका टाइम बचता है और आप आराम से काम कर सकते हैं। और बर्तन जैसे ही मेरे गंदे होते हैं, मैं उसको फ़ौरन धो के रख के जाती हूँ, ताकि किचन जो है वो सिमटा रहे। और रात को अब जिस तरह मेरी रूटीन है कि मैं बर्तन सारे धो के सोती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने रात की रूटीन आपके सामने अब शेयर कर रही हूँ कि रात को जो भी बर्तन मेरे गंदे थे, मैंने सारे समेट के सारे धो के सोए, ताकि सुबह मुझे सहरी में कोई टेंशन ना हो और मैं टेंशन फ्री होके सुबह आराम से सहरी बना सकूँ और मेरे पास काफ़ी टाइम भी बच जाए, ताकि मैं इबादत भी कर सकूँ, तहज्जुद भी पढ़ सकूँ और नमाज़ भी आराम से सुकून से पढ़ सकूँ। आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, रिलैक्स होके करें, प्लान करके करें कि आज मैंने इतना काम करना है तो उतना ही करें, ज़्यादा काम का बर्डन ना लें। तभी आप आराम से सुकून से काम भी कर सकती हैं और साथ इबादत भी कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।